उत्तरायण सूत्र के 28वें मोक्ष मार्ग के अध्ययन में 14वीं 15वीं गाथा की चर्चा चल रही है। उसमें जीव अजीव बंध, पुण्य पाप आश्रव, संवर निर्जरा मोक्ष, ये 9 तत्व सार कहे हैं। और इन तत्वों का जैसा अर्थ है, जैसा भाव है, वैसा ही तीर्थंकर परमात्मा ने फरमाया है। उनको उन्हीं भावों से सुन समझ करके और भावपूर्वक श्रद्धान करने से सम्यक्त होती है। यहाँ शब्द है भावपूर्वक श्रद्धा, और फिर पहले शब्द आ गया तत्वार्थ, और ऐसा वैसा सूत्र तत्वार्थ सूत्रकार देते हैं। तत्वार्थ में श्रद्धान करना ही सम्यक है। तत्वों का अर्थ क्या? तत्वों का भाव क्या? अर्थ यानी पहले उसको शब्द से अर्थ समझता है, फिर उसके साथ रहे हुए वो क्या कार्य करता है, उसकी प्रशस्ति किसमें है, उस भाव को समझ जाए और फिर उन भावों के अनुसार अपने तत्व स्वरूप को समझे, आत्म स्वरूप को समझे। यहाँ यदि 9 तत्वों का स्वरूप समझना है तो मुझे मात्र इन 9 तत्वों में मेरा स्वरूप कैसा है यह समझना है। जैसे कहा तत्व को, तत्व सार को जाने, तत्व सार को जान करके उस पर श्रद्धा करे, प्रतीति करे, रुचि करे। ये 3 शब्द हमारे मिलते हैं। पहले तो श्रद्धा हो कि तीर्थंकर परमात्मा ने ऐसा आत्म तत्व का स्वरूप फरमाया है, अनात्म तत्वों से पूर्णतः भिन्न। अनात्म तत्व कौन से? जिसमें आत्म तत्व नहीं है वह अनात्म तत्व है। और 9 तत्वों में मात्र एक आत्म तत्व है, और शेष उस आत्म तत्व और कर्म के विकार। तो आत्मा में कर्म के विकार और कर्म में आत्मा के विकार दोनों एक दूसरे को विकारग्रस्त करते करते ये 9 तत्व बनते हैं। इसका अर्थ है अकेला आत्मा विकारी होकर के ये 9 तत्व नहीं बन रहे हैं। आत्मा एकाकी कभी भी विकृत नहीं हो सकता है। किसी और के साथ जब तक इसका संयोग न हो तब तक विकार भाव नहीं। विकार संयोग से, यदि संयोग से परे हो जाए तो निर्विकारी है। इसका अर्थ है कि जिन जिन के साथ मैंने संयोग कर रखा है तो पता लगाओ कि किनके साथ संयोग कर रखा है। वह संयोग सीधा सीधा इस शरीर के साथ कर रखा है, और वह कब से तो कहा अनादि से गिने तो अनंत काल। यद्यपि रूप भिन्न भिन्न रहे होंगे, गति जाति योनि भिन्न भिन्न रही होगी, परंतु इसका संयोग अनादि से है। और इसके संयोग से ही जैसे एक दूसरे से संयोगित होता है तो विकारग्रस्त हो जाता है। दृष्टांत से समझें कि यदि पानी शुद्ध है, पानी शीतल है, वह अपने स्वभाव में ही रहे, अपने में ही रहे, अपने गुणों को ही समेटे हुए रहे, तो वह शुद्ध है, शीतल है। परंतु जैसे ही वह अन्य से संपर्क करता है, संसर्ग करता है, संबंध जोड़ता है, संयोगित होता है, वह है अग्नि। यदि अग्नि से वह संपर्क करेगा तो उसके अवगुण किसमें आते हैं? जल में। उस शीतल पानी में उसका स्वभाव कैसे आ गया? वस्तुतः वह स्वभाव तो उस अग्नि का है, परंतु उसी शीतल स्वभावी उस पानी ने उष्ण स्वभावी अग्नि से संसर्ग किया, और यदि वह पानी हाथ पर गिर जाए तो फफोला हो जाता है। इसका अर्थ है कि पानी जो शीतल स्वभावी है वह तो फफोला कर नहीं सकता। उस पर ऐसे अवगुण का आरोप क्यों आया?
कि उसने दूसरे किसी से संबंध जोड़ा। मैं अवर्णमय, अगंधमय, अरसमय, अस्पर्शमय हूं, परंतु संबंध किससे जोड़ लिया? वर्ण, गंध, रस, स्पर्श नाम के गुणों वाले इस शरीर से संबंध जोड़ लिया। इसलिए महाकवि क्या कहते हैं कृष्ण कन्हैया के संदर्भ में? वे ऐसा कहते हैं, पूरी कविता याद रखने की जरूरत नहीं है, मात्र कृष्ण कन्हैया शिकायत करते हैं यशोदा मैया से कि मैया ये क्या है, ये राधा तो गोरी और मैं काला क्यों? राधा तो गोरी, शिकायत किससे हो रही है? माता शिकायत करी। ये कौन ऐसा है कि इसको तो गोरी बनाया और मुझे काला बनाया, शाम बनाया? यहां ये जो परिचय दिया जा रहा है, ये परिचय क्या शव का दिया जा रहा था? शरीर का दिया जा रहा था कि किसी आत्मा का दिया जा रहा था? आत्मा का परिचय दिया रहा था। यहां ये गोरी, वह गोरी कोई आत्मा है, शव का परिचय नहीं दिया जा रहा था। कृष्ण ये कोई आत्मा है, शरीर का परिचय, शव का परिचय नहीं दिया जा रहा है। ये पति तो सांवले हैं और पत्नी गौरी है। अब परिचय किसका दिया जा रहा है? वो पति पत्नी का शव रूप में परिचय दिया जा रहा है। ये परिचय किसका दिया जा रहा है? यद्यपि परिचय तो आत्मा का ही दिया जा रहा है, परंतु आत्मा तो काली गोरी होती नहीं। आत्मा काली गोरी होती है क्या? फिर आत्मा का परिचय काले गोरे रूप में क्यों दिया जा रहा है? कि गलती कर ली अनादि बंध पर्याय से, मैंने काले गोरे स्वभाव वाले इस शरीर से अपना संबंध जोड़ लिया कि यह मेरा, और ऐसा इसके साथ संबंध जोड़ते ही इसके अवगुण मुझ पर आरोपित होते हैं। वे गुण मेरे नहीं है, दूसरे के हैं, परंतु क्योंकि दूसरे के साथ जुड़ गया, इस कारण से दूसरे के गुण मेरे अवगुण हो गए, तो वो अवगुण मेरे पर आरोपित हो रहे हैं। एक सज्जन पुरुष है, एक दुर्जन है, दोनों व्यक्तियों की संगति हो गई और दोनों मय खाने में शराब घर में जाते हैं। आप में से कईयों ने उस सज्जन व्यक्ति को भी उस दुर्जन पीने वाले शराबी के साथ उस होटल में जाते हुए देखा, दोनों को साथ निकलते हुए देखा था। जैसे जाकर के बैठे, वैसे ही उसने आदेश दिया, दुर्जन व्यक्ति ने, शराबी ने, 2 पैग। जैसे ही उसने आदेश दिया, नहीं मैं तो पीता ही। अरे देखो जी, आप चखो तो सही, ये पियक्कड़ कैसे दूसरे को अपना बनाते हैं, चखो तो सही, बड़ा स्वादिष्ट है, बड़ा मजा आता है। नहीं मुझे तो पीना ही, मुझे तो पीना ही नहीं, इतना कट्टर रहा। इसलिए फिर उसने कहा अच्छा इनके लिए कोका कोला लाना और मेरे लिए एक पैग लाना। दोनों ने एक दूसरे की बोतल से स्पर्श कराया, और इन पियक्कड़ों की यहाँ पर इस प्रकार की प्रथा है, यदि दोनों की बोतलें एक दूसरे से टकरा करके यदि पीते हैं तो दोनों घनिष्ठ साथी मित्र हो गए। इस समय दोनों बाहर निकलते हैं और दूसरे व्यक्तियों ने देखा, कहा कि यह शराबी के साथ गया है, शराब पीता हो। पीती उसने नहीं पी, क्या कहलाया? शराबी कहलाया। मैं काला गोरा हुआ नहीं, परंतु फिर भी काले गोरे वर्ण वाले इस उद्गल शरीर से मैंने संबंध जोड़ा, तो मुझे कहा जाता है कि यह सांवला है या काली या गोरी है। ये जो परिचय दिया जा रहा है आत्मा का, किससे संबंध जोड़ा? जिससे मैंने संबंध जोड़ा वैसा वैसा कहा। वस्तुतः मैं वैसा नहीं।
वस्तुतः वैसा नहीं, बस यही समझने की बात है। यथार्थ का तो मेरा स्वरूप ऐसा, यथार्थ यानी अर्थ तो ऐसा है, यथार्थ स्वरूप वास्तविक स्वरूप तो ऐसा है, परंतु वास्तविक स्वरूप का ज्ञान, भान, श्रद्धान, प्रतीति, रुचि होती नहीं है। और पर द्रव्य को स्वद्रव्य मान करके बस उसी की प्रतीति अपने रूप में होती है। यह कहा मिथ्या प्रतीति, ये मिथ्या ज्ञान। और यदि वह ऐसा अन्य जिससे जुड़ा है वह अनुकूल है तो राग और प्रतिकूल है तो द्वेष, और ऐसा करके मेरे तीनों मुख्य गुण ज्ञान, दर्शन, चारित्र तीनों विपरीत चले। जानना चाहिए था, अपने आप को देखना चाहिए था, अपने आप को रमना चाहिए था अपने आप में, परंतु जाना पर को अपने रूप में, देखा पर को अपने रूप में, और रमे पर में यदि अनुकूल है तो राग रूप रमण हुआ, और यदि अप्रिय है तो शत्रुता रूप में रमण हुआ। ये तीनों गुण मेरे विपरीत चले गए। तो विपरीत क्यों गए? कि मैंने जैसा अपना स्वरूप है वैसा ही नहीं जाना। उसको कहते हैं यथार्थ दृष्टि। यथार्थ दृष्टि यानी जैसी दृष्टि उस तत्व को समझने के लिए होनी चाहिए थी वैसी, या तत्व का वास्तविक रूप जैसा है वैसा नहीं समझा, इसलिए शब्द दिया तत्वार्थ। मात्र तत्व नहीं, तत्व का अर्थ क्या है, तत्व का स्वरूप क्या है उसको जाने। अब यहाँ तत्व का यथार्थ स्वरूप कौन जान सकता है? कि जिसमें लेश मात्र भी विकार का भाव नहीं रहा, वह उस निर्विकारी शुद्ध तत्व को जानते हैं, अनुभव करते हैं, देखते हैं, तो वे ही यथार्थ स्वरूप प्रकट कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि जो सर्वज्ञ है वे ही यथार्थ स्वरूप उस आत्मा का जान सकते हैं, अन्य तत्वों का स्वरूप, द्रव्यों का स्वरूप जान सकते हैं। तो यह तो जब सिद्ध होऊंगा तब जानूंगा, पर वर्तमान में अब समस्या, वर्तमान में साधक क्या करे? कि वस्तुतः तो उसे स्वयं को ही अपने स्वयं को जानना, देखना है, साक्षात्कार स्वयं ही अपने आप का करना है, परंतु अपने आप का साक्षात्कार वह नहीं कर पाता है। इस कारण से उसकी दृष्टि अब जो अन्य अन्य अयथार्थ स्वरूप हैं, जो असत स्वरूप हैं, उनसे दृष्टि हटा करके जो पूर्ण सत स्वरूप प्रकट कर हो चुके हैं, जो पूर्ण ज्ञानी हैं, जो पूर्ण दर्शी हैं, जो परम आत्मा है, उस परम आत्मा का साक्षात्कार प्रथम करे। इसलिए हमारे यहाँ प्रथमतः सम्यक्त्व कैसे होती है उसके लिए कहा, देव गुरु धर्म पर श्रद्धा, प्रतीति, रुचि, अवगाढ़ रुचि रखे। किसमें रुचि रखे? रुचि किसमें रखे? कि देव मेरे अरिहंत उसमें रुचि रखे। तो देव मेरे अरिहंत कहते हैं कि वे परम आत्म स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। अब परम आत्म स्वरूप मैं हूं क्या? तो अब उन्हीं परमात्मा ने बताया कि जैसा मैं हूं वैसे तुम हो, जैसे तुम हो वैसा मैं हूं। इसका अर्थ है कि प्रथमतः किससे साक्षात्कार हुआ? कि परमात्मा स्वरूप जिन्होंने पूर्णतः प्रकट कर दिया उनसे साक्षात्कार करने के लिए कहा है। इसलिए सेवो सिद्ध सदा जयका। क्या बोलते हो? जहां से हो गए वो मंगल आचार प्रारंभ कहां से होगा? मंग यानी पाप और गल यानी गलाना, वो पाप का गलना कहां प्रारंभ होगा? कि जिन्होंने संपूर्ण पापों से 28 प्रकार के पाप और 28 प्रकार के दूषणों से 8वें प्रकार के कर्मों से जो रहित हो गए हैं, ऐसे जो सिद्ध परमात्मा हैं, तो सबसे पहले दृष्टि कहां कराई? यदि अरिहंत परमात्मा को हम प्रथम वंदन करते हैं, तब भी अरिहंत परमात्मा हमारा लक्ष्य कहां कराते हैं? कि ऐसा बनना। कैसा बनना? सिद्ध।
जिस समय छोटे बड़े मकान बनते थे उस समय मुझे याद है एक कागज ऐसा होता था जो आसमानी रंग का और उस पर सफेद सफेद लकीरों से मकान बनाने के लिए पहले भाई लोग मानचित्र बनाते थे, नक्शा बनवाते थे। परंतु अब तो आप भव्य कोठियां बनाते हैं और उसमें यदि 5-10 करोड़ लगने हैं तो वो एक प्रकार की रेखा चित्र वाला नक्शा नहीं बनाते हैं। आजकल कुछ भिन्न पद्धति हो गई है, एक कोई संगमरमर का या लकड़ी का इस प्रकार का पूरा जैसा वो जिसकी कोठी बनाई जानी है ऐसा वो शिल्पी पहले ऐसी कोठी का एक प्रतिकृति रूप में आपको ला करके देता है कि आपकी कोठी ऐसी बने। वो प्रतिकृति कैसी है? प्रतिकृति का अर्थ है कि वह छोटे रूप में बनाया है, अब आप जिस रूप में उसको बड़ा करना चाहते हैं उस प्रकार से कर लें। उसमें आपको एक एक दीवार, एक एक कमरा, उसका क्या आकार होगा, प्रकार होगा, छत कैसी होगी, बगीचा कैसा होगा, सारा उस नक्शे के स्थान पर उस प्रतिकृति में होता है। तो यदि आपको गुरु कहें कि भाई देखो तुम्हें ऐसा बनना है, तो आप कहेंगे ऐसी कोई आदर्श प्रतिकृति मूर्ति मुझे भी दिखाओ, वैसे मुझे बनना है। तो फिर मैं किससे बताऊंगा? किससे बताऊंगा? देखो एक ऐसे हैं तो आपको पूरी तरह से उस मूर्ति का दर्शन, कौन सी मूर्ति? वह अमूर्ति का अरूपी अशरीरी उस सिद्ध परमात्मा का स्वरूप चित्रित किया। अब शब्दों से जब करूंगा तो चित्रण ही होगा, शब्दों से चित्रण करके फिर भाव में ले जाऊंगा। यहाँ तत्वार्थ का अर्थ है पहले तो तत्व का स्वरूप बताया, फिर उसका अर्थ बताया, और फिर अब आपको जैसा दोनों बताए हैं उसी प्रकार से भावपूर्वक श्रद्धा करनी है, प्रतीति करनी है, रुचि करनी है और साक्षात्कार करना है। किससे श्रद्धा? अब किसके ऊपर? कि अब श्रद्धा जो शरीर, परिवार, धन, वैभव, भोग साधन, वहां से श्रद्धा हट करके अब श्रद्धा किस पर हुई? कि सिद्ध परमात्मा पर। ये मेरे लिए अब आदर्श है, मुझे ऐसा बना। ये आपने ऐसा आदर्श बनाया क्या? ऐसा लक्ष्य रखा क्या कि मुझे ऐसा होना है? बनाया? जिस समय ये माता को मुख्यतः या माता पिता, आजकल दादा दादी को भी सम्मिलित कर लो, बेटा तुझे ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है, उसमें न जाने कितने प्रकार के नाम बता देंगे और बचपन से वह 150 वर्ष से सुनता और कभी मेरे पास भी बच्चे आ जाते हैं माँ बाप के साथ, क्या बनना चाहते हो बेटे? तो डॉक्टर और इंजीनियर और पता नहीं क्या क्या बोलता जाता है। मैंने कहा भगवान बनना है। भगवान क्या होता है? हमें वो तो बताया इसलिए फट से मना करता नहीं। मम्मी ने मुझे कहा है कि मुझे डॉक्टर बनना, भगवान नहीं बनना। तो आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हो? आप क्या बनना चाहते हो? अरे हैवान बनते हो, राक्षस बनते हो, पशु बनते हो, और उसी प्रकार का अपने बच्चों को भी पांचवी जीवन, राक्षसी जीवन, हैवानियत सिखा रहे हो। मात्र लूटो खसोटो, खाओ पियो, मौज करो, इस प्रकार की संस्कृति के लिए आप उनकी पढ़ाई करा रहे हो। उनको यदि कहें कि तुम्हें ये संयमी बनना है, नाम रखा बेटे पोते का संयम, नाम रखा सिद्धम। लो, नाम तो रखा बड़ा ऊंचा, नाम कैसा रखा? संयम। और संयम जैसे नाम पूछा उनका संयम, मैंने कभी संयमी बनना है, नाम सार्थक करना है, तो फिर वो मम्मी की तरफ मुंह ताकता है, मम्मी संयम क्या होता है? लो, संयम क्या होता है? बेटा ये महाराज ने संयम ले रखा है, तो फिर मैंने कहा भाई संयम लेना है। नहीं, संयम तो मुझे तो नहीं लेना। फिर मैंने कहा नाम क्यों रखा है? नाम बड़े दर्शन कोटे, नाम क्या रखा? सिद्धम।
और जिस समय सिद्धम उछल कूद कर रहा होता है उस समय माँ कहो कि दादा दादी को सिद्धम मानता नहीं, एक थप्पड़ दूंगी। मैंने कहा सिद्धम और हम थप्पड़ खा, सिद्धम और हम थप्पड़ खा। नाम रखा अरिहंत और मैंने कहा इस चतुर्गति में भटकने के लिए निरंतर कर्म का उपार्जन कर रहे हैं। अरे क्यों नाम को बदनाम करते हो? वस्तुतः जैसा उन परम आत्मा का स्वरूप है वैसा मेरा। अब साक्षात्कार प्रथम तक किससे कराया? उन परम आत्मा से साक्षात कराया। और फिर कहा, फिर गुरु कहते हैं वो जैसे परम आत्मा है वैसे तुम। सांप बिच्छू, हाँ कभी कभी स्थानक में सांप बिच्छू ले आते हैं ना लोग, क्या बाहर रख के आए मोबाइल तो गुम जाने का खतरा, इसलिए मोबाइल साथ में भी लाना। पता नहीं क्या पद्धतियां कर रखी आप। अरे विकथा का सबसे बड़ा साधन अब्रह्मचर्य का और असंयम में ले जाने का सबसे बड़ा साधन, सारी धर्म से, संस्कृति से, सभ्यता से सबसे परे करके मात्र असभ्य बनाने का, असंस्कृत बनाने का, विधर्मी बनाने का साधन मोबाइल। क्यों? क्योंकि उसमें है इंटरनेट। वो इंटरनेट यानी सारी दुनिया आपके सामने है। विभत्स से विभत्स दृश्य, अश्लील से अश्लीलतम दृश्य, नग्न से नग्नतम शरीर कहो कि शरीर की लैंगिक भोग की क्रिया तक कहो कि वह भी देखने का आपके पास साधन। और मैं यदि ऐसा कहूं तो सीधे मेरे पर आक्रमण करते हैं, महाराज आप लोगों ने भी तो हाथ में ले लिए हैं। मैंने कहा किसने ला कर दिया? मैं तो कमाने गया नहीं। किसने ला कर दिया? प्रेरणा कहां से करूं? मैं तो प्रेरणा थोड़ी करता हूं। आपको मेरे से कोई स्वार्थ है? मेरी हस्तरेखा देख करके बता दो महाराज बेटा होना है कि नहीं होना है, धन कमाना हो कि नहीं होना है, मेरे ये इस प्रकार का होने वाला है कि नहीं होने वाला है। हस्तरेखा दिखाई, वो टीपणा दिखाया, वो आपने अंकोरा दिखाया, बेटे बेटी के अंकोरे ला करके रख दिए मेरे सामने। और फिर पति पत्नी ने दोनों ने अपने अपने वो कुंडलियां ला करके मेरे सामने रख दी। और फिर मुझे पूछा कि बताओ महाराज, अब बताओ महाराज। तो फिर महाराज आप पूछ रहे हो, जो बताते हैं तो आपको वैसे लाभ हो गया। और लाभ होते से ही आपने सोचा महाराज की कुछ सेवा करूं। ये एक दूसरे के स्वार्थ से जुड़ करके सारा सत्यानाश कर रहे हो। वस्तुतः कोई अकेला साधु बिगड़ता हो या अकेले आप बिगड़ते हो ऐसा नहीं है, दोनों एक दूसरे के स्वार्थ के कारण से। ये इस प्रकार के सांप बिच्छू प्रवचन में भी आ जाते हैं। लो, यदि तत्व का स्वरूप, परम आत्मा का स्वरूप आपने समझ लिया, श्रद्धा प्रतीति रुचि किसमें हुई? तो क्या अब शरीर परिवार धन वैभव भोगों के स्थान पर रुचि किससे हुई? कि अब मैं मात्र मुझे सिद्ध एकमात्र लक्ष्य बनाता है। तो सिद्ध से साक्षात्कार होते ही अपूर्व आनंद का आस्वाद आता है। कैसे आता है? वो जैसे वो आपका कैसा वह अपूर्व आनंद हो, कैसा आपका वह अर्हंत परमात्मा आपका समूह शरण, कैसी आपकी आत्म समाधि, कैसी आपकी अपूर्व शांति, कैसी आपकी अपूर्व क्षमा। ऐसे उनके आत्मा के गुणों पर दृष्टि जाती है और श्रद्धा होती है उनके शुद्ध आत्मा के स्वरूप। तो शुद्ध आत्मा से जब प्रथमतः साक्षात्कार करेगा और फिर जिस समय उनका साक्षात करके फिर अपना साक्षात्कार करता है, तब कहा जाता है
वह तत्व का स्वरूप समझा, आत्म तत्व को समझा है कि वो जैसा परम आत्म तत्व है वैसा ही परम आत्म तत्व मैं भी। परमात्मा तत्व कौन? ये अरिहंत परमात्मा, ये सिद्ध परमात्मा, इन्होंने परम आत्म स्वरूप प्रकट कर दिया है। परमात्मा, आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। जो आत्मा परम विशुद्ध हो जाता है वे परमात्मा कहलाते हैं। तो अशुद्धि कौन सी? यदि अशुद्धि का भान हो गया, अशुद्धि का भान कैसे हो गया? कि जैसे आपने शुद्ध कांच उसमें अपना चेहरा देखा और फिर देखा कि चेहरे पर मेल जमा हुआ है, अमुक कालिमा जमा हुई है। अब आप उस चेहरे को शुद्ध करेंगे तो फिर वापस शुद्ध करके कांच में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा? वो साफ चेहरा दिखाई देता है। आप उस सिद्ध परमात्मा, अरिहंत परमात्मा रूपी शुद्ध कांच में अपना चेहरा देखें और फिर देखें अपने चेहरे के साथ यह काला, पीला, नीला, हरा, सफेद वर्ण वाला शरीर, गंध वाला शरीर, रस वाला शरीर, स्पर्श वाला शरीर, ओह ये तो मेरे कालिमा है, मैं तो इससे रहित हूं। ऐसा देख करके जिस समय अपने आत्मा का वह शुद्ध स्वरूप देखता है उस समय कहा जाता है सम्यक दर्शन हुआ। वो शुद्ध स्वरूप का आत्मा में शब्द प्रथमतः आया देवगुरु धर्म का दर्शन। जैसा उनका स्वरूप है वैसे ही जानना, वैसे ही देखना, वैसे ही अनुभव करना, श्रद्धा करना, प्रतीति करना, रुचि करना, स्वानुभव करना। दूसरा आया फिर कि जैसे वह है वैसा अपने स्वरूप का ज्ञान और भान हो जाना, और उसके बाद दिया वैसा ही अपने आप का दर्शन करना। वो अपने आप का दर्शन करना शब्द आगमों में भी है। तत्वार्थ पर दृष्टि करो, ऐसा ये उत्तरार्जुन सूत्र का 28वां अध्ययन कहता है। फिर आत्मदर्शन करो, ऐसा ये राज प्रश्न सूत्र में आया है। वहां पर संज्ञा, पैना, दिट्ठी शब्द क्या आया उसमें? दिट्ठी। दिट्ठी का अर्थ है क्या आपने आत्मा को शरीर से पूर्णतः भिन्न देखा है? दिट्ठी प्राकृत शब्द है, उसका सीधा सीधा अर्थ है दर्शन। क्या आपने देखा है? तो प्रथमतः यह अंतर्बोध या प्रज्ञा शक्ति या स्वयं का अनुभव करना, ऐसा दर्शन कहलाता है। परंतु उसके साथ साथ इसमें आत्मावबोध की मुख्यता है, यथार्थ बोध की मुख्यता। अब यथार्थ बोध कब होगा? कि यथार्थ तो तब होगा जब सर्वज्ञ हो जाएगा। अब सर्वज्ञ होना यह तो अंतिम परिणति है। मैं एक साधक, अब मैं उस यथार्थ दृष्टिकोण पर कैसे समझूं कि वस्तुतः द्रव्य का यथार्थ स्वरूप कैसा है, तत्व का वास्तविक स्वरूप कैसा है। तो तत्व का वास्तविक स्वरूप समझने के लिए पहले जिन्होंने यथार्थ दृष्टि पूर्णतः प्रकट कर ली है उनका श्रद्धान करें, उनका श्रद्धान करके अपना भी ऐसा ही स्वरूप है ऐसा पक्का अवधारणा में निर्धारण करे, और उसके बाद में फिर उस अयथार्थता का भान हो जाएगा। और अयथार्थता किसके कारण है? कि विकारी तत्व से मैंने संबंध जोड़ रखा है। जितना जितना प्रथमतः वो अयथार्थता का भान कर लेगा, फिर विकार उसके ध्यान में आ जाएंगे, फिर वह विकार से निर्विकार होने का जब पुरुषार्थ करता है, और जितना जितना विकार से परे होता जाता है, शुद्ध होता जाता है, वह यथार्थ दृष्टि का होना कहा जाता है। वह यथार्थ दृष्टि तो जिस समय पूर्णतः निर्विकारी हो जाएगा तब वह पूर्ण होगी। परंतु श्रद्धा में क्या कर लिया कि यथार्थ का मुझे ऐसा स्वरूप प्रकट कर, अयथार्थ स्वरूप का भान हो गया, यथार्थ स्वरूप का भी भान हो गया, सत स्वरूप का भी भान हो गया, असत स्वरूप का भी भान हो गया। ये भान होना ही उस सत स्वरूप को प्रकट करने के पुरुषार्थ में प्रथम कदम हो गया। भान हो गया। भान क्या हो गया? कि मैं शुद्ध आत्मा कैसा हूं? कि जैसे सिद्ध है
ऐसा ही डिफाइन हो गया, तो अब क्या बनना चाहते हो? सिद्ध बनना। अब सिद्ध बनना है तो विशुद्ध बनने के लिए जो सिद्ध परमात्मा ने भी किया होगा वैसा मुझे भी करना। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने यह जान लिया कि ये विकार तो ये हैं और मैं इन विकारों से पूर्णतः पृथक निर्विकारी शुद्ध आत्मा। और अब विकार में 3 गिने जाते हैं। एक में कहा शरीर आदि, दूसरा कहा शरीर आदि के कारण से होने वाले रागादि भाव कर्म, और तीसरा कहा रागादि भाव कर्म से होने वाले ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म। ये तीनों संयोगी हैं। इन 3 में से 2 ऐसे हैं कि जो उद्गल हैं या पौद्गलिक हैं, और एक ऐसा है कि उन दोनों के बीच में है। शरीर आदि निश्चित रूप से उद्गल है, वर्ण गंध रस स्पर्श ऐसे गुणों वाला, निरंतर सड़ने गलने नष्ट होने वाला ऐसा यह शरीर। और शरीर यदि इस प्रकार का है तो शरीर से जुड़े हुए जितने भी परिजन हैं, जितने परिचित हैं, जितना धन वैभव है, वह भी उद्गल। और इस उद्गल के कारण से पूर्वोपार्जित ज्ञानावरणीय आदि में से किसी भी कर्म के उदय से जब बाहर में कोई अनुकूल या प्रतिकूल निमित्त आता है तो उस निमित्त के अधीन होकर के कर्म के उदय में आने वाले निमित्त के अनुसार कार्य क्रिया प्रवृत्ति करके और जो भाव किया, अब वह भाव कौन सा है? वह भाव है रागादि, शुभाशुभ। अब वो भाव वस्तुतः उसका जनक है उद्गल कर्म। जनक कौन? उद्गल कर्म। और फिर आत्मज कौन? कि पुनः ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म। ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म में से ही किसी कर्म के निमित्त से वह भाव हो रहा है। फिर वह भाव करके जन्मा क्या? ये पुनः ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म। तो जिसका जनक पुद्गल है, जिसका आत्मज भी पुद्गल है, तो बीच में जो भाव करने वाला है उसका वो भाव कौन सा है? वह भाव भी पौद्गलिक भाव। पौद्गलिक भाव कहने का अर्थ यह नहीं लेना कि पुद्गल का भाव। भाव का कर्ता कौन है? वो भाव कौन कर रहा है? भाव तो मैं ही कर रहा हूं, परंतु भाव किसी निमित्त कारण से कर रहा हूं। इसलिए कहा जाएगा वो निमित्तिक भाव है। और यदि मैं किसी के अधीन होकर के कर रहा हूं, किसी के अधीन होकर, ये जो भी रागादि विकार हो रहे हैं वो किसी की अधीनता स्वीकार करने से हो रहे हैं। किसकी अधीनता स्वीकार की? आज आपका लौकिक अपेक्षा से एक बड़ा त्योहार माना जाता है। पूरे राष्ट्र में एक बड़ा महोत्सव। और दिल्ली में मैंने भी 5 तमाशे किए, तो दिल्ली में तो सारे कार्य व्यवसाय, दुकान, यहाँ तक कि पान और होटल चाय पीने की वह भी सारे बंद करके इतना उत्सव मनाते हैं। और सारे देशवासियों को आदेश होता है कि ऐसा महोत्सव मनाओ। कौन सा महोत्सव है? स्वतंत्रता दिवस। अर्थ समझा इसका? स्व यानी मैं आत्मा, तंत्र यानी उसका शासन। अब यहां इस लौकिक त्योहार में जिस समय पर का तंत्र था, 7 समुद्र पार कोई आकर के मुझ पर शासन करता था। दास्ता में किसकी दास्ता कर रहा था? अंग्रेजों की दास्ता कर रहा। और दास्ता से मुक्ति मिल गई आज के दिन 1947 में। दास्ता से मिल गई। कहते हैं अंग्रेज तो चले गए, परंतु अंग्रेजित चली गई क्या?
अंग्रेजियत चली गई क्या? मुझे ज्ञात है कि अंग्रेज जिस समय यहाँ शासन करते थे उस समय अंग्रेजी की दास्ता इतनी नहीं थी, परंतु अब अंग्रेज तो चले गए पर अंग्रेजी की दास्ता कितनी बढ़ गई। और वो जो ठंड के दिन में ऐसे कपड़े पहनते थे और गले तक कपड़े पहन करके गले पर ऐसी गांठ टाई वाली बांधते थे, आज आपने अपने पोशाक में बेटे पोतों के लिए 2.5 वर्ष से क्या शुरू कर दिया? इसकी दास्ता, अंग्रेजियत की दास्ता। वो आपका बहनों को मुझे धन्यवाद देना चाहिए कि कम से कम बहनों ने उन अंग्रेजों की पोशाक को सामान्यतः अस्वीकृत किया है, परंतु भाइयों को पूछूं कि इन्होंने क्या किया। कौन सी पोशाक? और अकड़ते भी हैं, इठलाते भी हैं उस प्रकार की पोशाक पहन करके। वो किसकी पोशाक है? भयंकर गर्मी के दिन है। कौन से? भयंकर गर्मी के दिन। पौराणिक पद्धति कहो कैसी भी कहो, उसको दूल्हा बनना है। अब दूल्हा बनना है तो घोड़ी पर भी बैठना है, गर्मी भयंकर है, और अब पोशाक पहनी तो कौन सी है? अंदर में इतनी गर्मी हो रही थी, ऊपर से वो सूट पहन लिया और बैठा किस पर? लो, ये कितना विचित्र आपने किया है। जिस समय ऐसी हमने उनकी भाषा कहो कि उनकी संस्कृति कहो कि उनकी सभ्यता कहो कि उनकी शिक्षा, शिक्षा शिक्षा किसकी? आपके बेटे पोते कहाँ शिक्षा, कौन सी शिक्षा ले रहे हैं? अभी वर्तमान में आपके यहाँ जो शिक्षा ले रहे हैं, यहाँ के विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में जो शिक्षा ले रहे हैं, वो सारी उधारी कहाँ से लाई? अंग्रेजों से लेकर आए। अंग्रेजियत से लेकर क्या? यदि आपके बेटे पोते आप कहते हो कि हम स्वतंत्र हो गए हैं, और मुझे ज्ञात है एक कंपनी आई थी 1600, एक ही आई थी ना? कितने वर्ष राज्य किया? 200-250 वर्षों तक एक कंपनी ने यहाँ आकर के यद्यपि व्यापार शुरू किया था, परंतु उस कंपनी ने यहाँ पर राज्य स्थापित कर लिया था, और उसकी दास्ता में 200-250 वर्षों तक हम रहे। अब यदि हमारे स्वतंत्र भारतीयों की एक सरकार बनी और वह सरकार विदेशों में कटोरा लेकर के, कटोरा लेके क्या करने जाते हैं? मांगने जाते हैं? मांगने जाते हो क्या? अरे आप जाते हो क्या? आपके शासक जाते हैं। शासक जा रहे हैं ना, आप ही जा रहे हो? किसके लिए जा रहे हैं? कटोरा लेकर जाते हैं कि नहीं? विदेशी सहायता, विदेशी पूंजी, पता नहीं क्या क्या चाहिए कि चाहिए कि नहीं चाहिए। और उन विदेशी कंपनियों को व्यापार करने के लिए हमारे यहाँ निमंत्रण देकर के आते हैं। यदि एक कंपनी ने यहाँ आकर के व्यापार प्रारंभ किया और उसकी दास्ता 250 वर्षों तक चली, और अब सैकड़ों विदेशी कंपनियां, और अब आपके बेटे पोते वहां दास्ता कर रहे हैं। स्वतंत्र हो? हैं? स्वतंत्र हो क्या? वस्तुतः बाह्य अपेक्षा से भी स्वतंत्रता नहीं है। और आप ध्यान कर ले तो स्व का अर्थ होता है आत्मा, और तंत्र का अर्थ होता है शासन। क्या आपका शासन अपने आप पर है? क्या अन्य किसी की अधीनता तो आपने नहीं कर रखी है? अपना अपना उत्तर अपने आप को देना कि क्या इस शरीर की दास्ता कर रखी है? शरीर के दास हो क्या? शरीर के दास कैसे हैं? शरीर जो जो मांगे, इंद्रियां जो जो चाहे, मन जो जो कराना चाहे, क्या करते हो? कर रहे हैं। फिर क्या कहते हो? स्वतंत्र। स्वतंत्र है ना?
आत्मा का शासन है कि शरीर का शासन है? वस्तुतः आत्मा सर्वशक्तिमान है। आत्मा की सत्ता इस प्रकार की है कि वह तो किसी अन्य की अधीनता स्वीकार कर ही नहीं सकता, अन्य के अधीन हो ही नहीं सकता, परंतु स्वयं ही अपने उस स्वसत्ता का ज्ञान और भान है नहीं, तो फिर वह अधीनता किसकी स्वीकार कर रहा है कि वह इस शरीर के साथ जुड़ी पांच इंद्रियों के कारण से, पांच इंद्रियों की भोगों की पूर्ति के कारण से, अब उदाहरण लेना पड़ेगा, पांच इंद्रियों की भोगों की पूर्ति के लिए फिर पति दासता कर रहा है पत्नी की। आना बोल दो, बोलोगे नहीं तब भी मैं जानता हूं कि दासता किसकी कर रहे हो। हाँ जी, जैसे ही वहां कोई बात कहे तुरंत पूरी करते हो, दास हो, यदि कोई आदेश दे और दूसरा उस आदेश का पालन करे तो उसको क्या कहा जाता है? चलो इनका शब्द ले लेता हूं, क्या? सहयोगी तत्व। सहयोगी तत्व, सहयोगी। एक दूसरे के भोगों में, पांच इंद्रियों के स्वार्थों की पूर्ति में एक दूसरे का सहयोग कर। चलो सहयोग करो तो सहयोग किसके लिए कर रहे हो? इंद्रियों की दासता के पीछे। वो सहयोग इंद्रियों की दासता के पीछे। जो मुझे कहते हैं महाराज ये बच्चों का पालन तो परम आवश्यक है, मैंने कहा झूठ बोलते, बच्चों के पालन के लिए नहीं रह रहे दोनों पति पत्नी, भोगों के लिए रह रहे। क्या मात्र बच्चों का पालन करने के लिए घर में रहते हो? क्यों झूठ बोलते हो? इंद्रिय विषयों की दासता है, इसलिए एक दूसरे से संबंध जोड़ रखे हैं, वो संबंध दासता के संबंध है। जिस समय मैंने कहा मेरे क्यों भाइयों इनकी दासता कर रखी है, जैसे ही मैंने इन्हें कहा कि क्यों इनके दास बने हुए हो, महाराज कहाँ इनका दास हूं, वस्तुतः ये बहनें मुझे कहती हैं महाराज ये हमारे दास का दिन रात हम जीवन भर के लिए इनकी दासी बनकर के आए हो, ऐसा मुझसे काम ले। अब बहनों को पूछता हूं, यदि नौकरानी आपके यहाँ पर कार्य करे तो कितने घंटे? 1 घंटा 2 घंटे, मान लो उसको दिन भर की रखी तो 8 घंटे से अधिक नहीं कर सकते, अपना कर संभाल की। अब बहनों को पूछ रहा हूं मैं, इनका उत्तर भी मुझे पता है। आपने दासता कितने घंटे की ले रखी है? उम्र भर के लिए। और 24 घंटे, 24 घंटे यदि 1 घंटा प्रवचन सुनने के लिए भी जाना हो तो स्वामी की आज्ञा चाहिए, स्वामी की आज्ञा चाहिए। और फिर कहते हो हम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र वस्तुतः मना नहीं करे तो वो मना इसलिए नहीं करते हैं कि क्यों क्लेश करूं घर में, इसलिए मना नहीं करते। क्लेश से बचने के लिए वो मना नहीं करते हैं। अंदर में तो इतनी कुड़कुड़ चिड़चिड़ होती है और निरंतर इनको भय लगता है। जिन की पत्नी धर्म ध्यान में, सामायिक स्वाध्याय में आगे बढ़ने लगती है, उस समय उनके जीवन साथी को अंदर ही अंदर कंपकपी होती है, डर लगता है कहीं यह वैराग्य में न चली जाए, भोगों में मेरे बाधा पड़ जाएगी। इसमें बाधा पड़ जाएगी, भोगों में बाधा पड़ जाएगी, इसलिए खींचते हो, बाधक बनते हो। सही है? बाधक बन रहे हो? बन रहे हैं। मुझे शिकायतें यहां तक मिल जाती है, महाराज जिस समय इनका सारा कार्य कर दिया, बच्चों का सारा कार्य कर दिया, और अब मैं मान लो स्वाध्याय के लिए बैठ गई तो चिड़चिड़ कुड़कुड़। तो मैंने कहा भाई ये आखिर कहीं नौकरी तो जाते होंगे, धंधा करने जाते होंगे, उद्योग चलाते होंगे कि हाँ। मैंने कहा जिस समय घर से निकल जाए तब बैठो ना, इनके सामने क्या बैठते? आपको स्वाध्याय भी करना है, सामायिक भी करना है, ध्यान भी करना है, आत्म कल्याण के लिए
पराक्रम भी करना है, परंतु यदि उसके कारण से क्लेश हो रहा है तो उसको भी टालना पड़ेगा। क्लेश, एक तरफ क्लेश हो रहा है, क्रोध हो रहा है, ग्रह कला हो रहा है, और आप कह रहे हैं तो धन ध्यान करना। इसे कहते हैं कि वस्तुतः ये 24 घंटे की जो दास्ता है, वह दास्ता एक दूसरे की दास्ता कर रहा है। महाराज मैं तो कहाँ ये ऐसा, वस्तुतः इनके पीछे मुझे 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 17 घंटे तक मुझे मैदान में दौड़ना पड़ता है, कमा कमा करके। बोलो ना, जो ला रहे हो या लाए थे, क्या करना पड़ रहा है? लाना, कमा के लाना पड़ रहा है। ये मैंने जब सुना, मैंने कहा ये एक दूसरे की दास्ता कर रही है, दूसरी पहले की दास्ता कर रही है। मैंने कहा दोनों दास क्यों बने हुए हो? महावीर के वीर हो, वीरता करो और दास्ता से मुक्ति पाओ। परंतु दास्ता के पीछे कोई न कोई कारण है। ये जो अभी भाई बोले ना, वो कारण क्या है? कारण है कुछ मीठा आता है, कुछ मीठा है ना, इंद्रिय विषयों का जो वो सुख है, उसके पीछे एक दूसरे की लल्लू चप्पू कर रहे हो, जी हाँ कर रहे हो, और इस कारण से वस्तुतः कहे जाते हो भाई अपेक्षा से कि हम स्वतंत्र हैं, वस्तुतः स्वतंत्र हो ही दूसरी अपेक्षा से। यहाँ यदि आपने इंद्रिय विषयों की दास्ता कर रखी है, तो फिर कहाँ आत्मा की सत्ता स्वीकार हुई है? इंद्रियां जो मांगे, व्यवहार से कहा जाता है कि इंद्रियां मांगती हैं। इंद्रियों में मांगने की क्षमता है? आप तो कहते हो महाराज जी कैसे खाएं, जीभ मानती नहीं है, गले नहीं उतरता है, नमक जरा सा कम है, नीरस बना दिया है, स्वादिष्ट नहीं है, तो गले नहीं उतरता है। मैंने कहा गला जानता है क्या? गला देखता है क्या? गले में अनुभव करने की शक्ति है क्या? है? गले में शक्ति है, जीभ में शक्ति है। जिस समय जो ये कहता है कि इंद्रियां नहीं मानती हैं, वे झूठ बोलते हैं। वस्तुतः इंद्रियां जड़ हैं, पुद्गल औदारिक शरीर है ना। औदारिक शरीर का अर्थ क्या हुआ? ये पौद्गलिक शरीर है। इस पौद्गलिक शरीर में पुद्गल का यदि स्वरूप समझ में आया हो, तो पुद्गल में जानने की, देखने की, अनुभव करने की शक्ति नहीं है। क्या ये पुद्गल शरीर या पौद्गलिक इंद्रियां ये मांग सकती है? वस्तुतः ये स्वयं ही इस प्रकार की उस इंद्रिय विषय के माध्यम से सुख की चाह अंदर में उत्पन्न होती है। स्वयं का दोष है, दास्ता क्यों करनी पड़ रही है? वो दास्ता इसलिए करनी पड़ रही है कि इंद्रिय विषयों की लोलुपता नहीं मिट रही है, इस कारण से एक दूसरे के दास बने हुए। वो दास्ता मिटे कैसे? दास्ता तब मिटी है कि जिस समय इंद्रिय विषयों की दास्ता मिट जाए तो ये बाहर में दिखाई देने वाली दास्ता भी मिट सकती है। कहां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हो? दूसरा कहा इंद्रियां नहीं मानती, फिर आगे उससे आगे बढ़े महाराज ये मन नहीं मानता। और सामान्यतः मन के बारे में आत्मा में भी कहो, शास्त्रों में भी कहो, अन्य शास्त्रों में भी कहो, अन्य तीर्थकों के शास्त्रों में भी कहो, मन बड़ा चंचल है। मन ऐसा कुरंग घोड़े के समान है, मन बंदर के समान है। अब इतनी उपमाओं में से एकाध उपमा उसका विश्लेषण कर लेते हैं कि मन बंदर के समान है। बंदर जिस समय एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाता है, एक पेड़ की एक डाल से दूसरे डाल पर छलांग लगाता है, उसको कहा जाता है बंदर। जिस समय आप स्वाध्याय में बैठते हैं, सामायिक में बैठते हैं, प्रवचन श्रवण करने के लिए बैठते हैं, उस समय यह मन एक विषय से दूसरे विषय पर, दूसरे विषय से तीसरे विषय पर छलांग लगाता है, लगाता है। आप लगाना नहीं चाहते हैं? आप तो एक विषय से दूसरे विषय में जाना नहीं चाहते हैं, आप तो पूरी तरह से एकाग्र होकर के प्रवचन सुनने में लगना चाहते हैं। परंतु क्या करें, ऐसा तो चौमासा हो गया, ऐसा नीरस व्यक्ति और ऐसा नीरस प्रवचन, और अब उसमें रस तो आता नहीं। पड़ोस में मकान है और वहां पर एक ऐसी स्वर लहरी
जैसे ही उसने सुनी और तुरंत कान कहाँ लगाया, मन कहाँ गया। और यदि बहुत स्वर लहरी ऐसी है कि जो चित्रहार में या किसी फिल्म में देखी थी, तो फिर दृष्टि में कौन आ गए कि वे नायक और वो नायिका, और फिर ये नायक और नायिका एक दूसरे के आमने सामने हाव भाव से कैसे प्रेम का प्रदर्शन कर रहे हैं। सारा चित्र कहाँ आ गया आपके सामने? आ गया। बेटे कहाँ हैं? आंखें कहाँ हैं? मुंह तो मेरी तरफ कर रखा है, मुंह तो मेरी तरफ कर रखा है, आंखें मेरी तरफ हैं, परंतु देख किसको रहे हैं? तो एक दृष्टांत तो पक्का दे देता हूं। जिस समय मध्याह्न का स्वाध्याय हो रहा था, हम स्वाध्याय करा रहे थे, महाविद्या जी भी थे, और पास में एक मंदिर था। वहां पर गीत गाती हुई कुछ बहनें मेरे को दूर से दिखाई दी। स्वाध्याय पूरा होने जा रहा था। उस समय एक आगे आगे दूल्हा चल रहा था, उसके पीछे पीछे एक दुल्हन चल रही थी, और 5-7 फीट की दूरी भी थी। और मैंने ध्यान से देखा था, कोई एक दूसरे से बंधे हुए फंदे हुए नहीं थे। सत्या जी परिचित थे उससे, नाम लेकर के बोले, अरे भाई आज धीरे धीरे कैसे चल रहे हो? तो भाई बोलते हैं, महाराज पीछे वाली का ध्यान रखना पड़ता है। पीछे वाली कौन? पीछे वाली कौन? दुल्हन धीरे धीरे चलती है। यदि वो दूल्हा तेज चले तो पीछे छूट जाएगी। इस कारण से वो दूल्हा भी फिर उसके कारण से धीरे धीरे चलता है। तो ध्यान कहाँ है? महाराज हम आपके यहाँ आए तो है ना? मैंने कहा आए तो हो, आए हो ना? जिन जिन को छोड़ करके आए हो, आए हो छोड़ करके जो जो मुझे कहते हैं छोड़ करके आए हैं, उसका मुझे उदयपुर का भारतीय लोक कला मंडल का एक कठपुतली का नाच याद आता है। जिस समय वो कठपुतलियां उस रंगमंच पर नाचती है, एक कठपुतला दूसरा कठपुतली के सामने जो नाटक करता है, नृत्य करता है, ऐसा जिस समय कर रहे होते हैं, उस समय ऐसा लगता है देखते देखते कि देखो कैसे कठपुतली नाच रहे हैं। आपको तो दिखाई नहीं देती है, पर मुझे डोरें दिखाई देती है कि उनकी डोरें किसी के और के हाथ में हैं। जितने यहाँ पर ये कठपुतली आए हैं, इनकी डोरें किसी और के हाथ में हैं। जैसी 1 घंटा प्रवचन का पूरा होगा और डोरें खींचेगी, और तुरंत कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? और मुझे कहते हैं आए तो है ना आपके यहाँ। मैंने कहा आए तो हो, परंतु बंधे हुए किससे हो? बंधे हुए हो? दास्ता है। आज स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त है। मैंने कहा कहाँ स्वतंत्रता है? लेख मात्र भी स्वतंत्र नहीं हो। वस्तुतः कहीं इन परिजनों की दास्ता कर रखी है, किसी ने धन वैभव की दास्ता कर रखी है, किसी ने दुकान की कारखाने की दास्ता कर रखी है, किसी ने भोगों की दास्ता कर रखी है, किसी ने इस मन की दास्ता स्वीकार कर रखी है। इतनी दास्ताएं आपने स्वीकार कर रखी है, और फिर कहते हो मैं स्वतंत्र हूं। स्व का अर्थ होता है आत्मा, और आत्मा यदि अन्य की अधीनता स्वीकार करता है तो कहा जाता है कर्म का आश्रवण बंद होता है, वह कभी भी मुक्त नहीं हो सकता है। जो कहते हैं कि क्या करें महाराज जी, मन नहीं मानता है, वे सारे झूठ बोलते। यदि सिद्धांत अपेक्षा से समझना हो तो मन मनोवर्णना का बना हुआ है, पुद्गल है। वचन वर्णना का बना हुआ है, पुद्गल है। 5 इंद्रियां ये औदारिक शरीर वर्तमान का कहा जाता है, तो औदारिक वर्णना की बनी हुई है, पुद्गल हैं। इसका अर्थ है कि इंद्रियां पुद्गल, वचन पुद्गल, मन पुद्गल। ये मेरे पर ये सवाल हो सकते हैं? हो सकते हैं? नहीं हो सकते।
वस्तुतः ये मुझ पर सवार नहीं हो सकते हैं, ये मुझे नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। मुझे इन पर शासन करने का, नियंत्रण करने का अधिकार है। परंतु यदि आपको शासन करना आवे नहीं तो, यदि एक ऐसा घोड़ा है कि जिसको उस घुड़साज ने घोड़ा साज करने वाले उसको खूब अच्छा साधा हुआ है, और ऐसा सदा सधाया घोड़ा, और आपको उस पर बिठाया और लगाम पकड़ाई, और यदि आपको न तो एड़ी लगाना आता है, न लगाम पकड़ना आती है, और जैसे ही गलत एड़ी लगा दी या लगाम भिन्न प्रकार से पकड़ ली, तो क्या करोगे? ऐसी दुलकती झाड़ेगा कि धराम से नीचे गिरेंगे। इसे कहा कि ये मन कहो कि इंद्रियां कहो, ये इसी प्रकार से एक सदी सदाई उस घोड़े के समान है। यदि आपको लगाम पकड़ना आती है, यदि आपको एड़ी लगाना आती है, तो वही मन रूपी घोड़ा आपको न जाने कितने कोसों दूर कुछ ही समय में ले जा करके खड़ा कर देता है, गंतव्य पर पहुंचा देता है। उसी प्रकार से यदि इसी मन को आपने सदगुरु की वाणी में, परमात्मा के, अनंत परमात्मा के वचनों में रमाया होता, तो कहां से कहां पहुंच जाते? आत्मज्ञान का साधन हो जाता। परंतु आपने उस मन का कार्य कहां लिया? इस मन को कहां लगाया? इंद्रिय विषयों में लगाया। मूलतः तो इंद्रिय विषयों में लगाया। ये मन वस्तुतः इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाला, इंद्रियों से काम लेने वाला मन कहा जाता है। परंतु मन से काम लेने वाला कौन? मैं। वस्तुतः मन मेरा दास है वर्तमान, इंद्रियां मेरी दास हैं वर्तमान। मैं इनसे जैसा काम लूं वैसा करेंगी। दृष्टांत से समझने के लिए, यदि पुराने उदाहरण है, किसी के पास घोड़ा है, टांगा चलाता है या घुड़सवारी कराता है, उसको बहुत हरे चने बहुत अच्छे लगते हैं। यदि हरे चने डालो तो बढ़िया चाव से खाता है। उसके स्थान पर अब वह महंगे हो गए या मौसम चला गया है, अब वह सूखे चने वो कोतरे में भर करके मुंह पर बांध देता है, तो फिर खाता है कि नहीं? खाता है। और वो चने भी महंगे हो गए, तो थोड़ा सा चने की तूरी और बाकी भूसा मिला करके कोतरे में भर करके गले पर बांध ले तो वो भी खाता है। क्यों खाता है? आपको भूख लगती है कभी? आपको भूख लगती है क्या कभी? भूख लगती नहीं है। भूख लगे और उसके बाद में फिर वह, जैसा अभी तीसरा उदाहरण दिया है कि वह थोड़ी सी चने की चूरी और बाकी भूसा मिला करके भी रख दे थाली में, तो भी। परंतु कैसे खाओ, आप तो मार मदिदा खाने वाले आदत के हो गए, और अब आपको ये ऐसा रूखा सूखा कैसे खाना चाहिए? वस्तुतः इंद्रिय विषय, इंद्रियों का ऐसा ही कार्य है। इनको जैसा विषय डालो, इंद्रियों को जैसा विषय दो, वैसा ही वह खाए। यदि इस मन को जो विषय दो, उस विषय पर वह मनन करके आपको निष्कर्ष निकालने के लिए दे देगा। ये मन किसके हाथ में हुआ? फिर कैसे कहते हो कि मन चंचल है, मन मेरे नियंत्रण में नहीं रहता है? आप तो नियंत्रण में रहना चाहते हैं, आप तो बड़े दूध के धुले हैं, और ये मन नहीं मानता। क्या आपके बिना मन का कोई महत्व है? आत्मा के बिना मन का महत्व है? आत्मा साथ ना हो तो मन कुछ कर सकता है? आत्मा ना हो तो इंद्रियों में कुछ क्षमता है? आत्मा ना हो फिर इंद्रियां कुछ कर सकती है? इसका अर्थ है कि इंद्रियों में स्वयं में कोई क्षमता नहीं है। कौन सी? ये जो वर्तमान में जो जो इंद्रियों से आप काम ले रहे हो, वह क्षमता इंद्रियों की नहीं है, वह आत्मा की है। यदि वह आत्मा इन इंद्रियों के माध्यम से विषयों का सेवन करना चाहता है तो विषयों का सेवन करेगा। यदि परमात्मा सेवन करना चाहता है तो परमात्मा का सेवन करेगा। वह जैसा चाहे वैसा कर सकता है। इन इंद्रियों से आप जैसा काम लेना चाहो वैसा ले सकते हो। इंद्रियों की दासता मत करो, इनको दास बनाओ, स्वामी बनाओ स्वयं।
तो स्वामी है यहाँ इंद्रियों पर स्वामित्व करो, इस मन पर स्वामित्व करो, अपने आप के स्वामी बनो। किसके स्वामी? स्वतंत्र का अर्थ होता है अब शासन किसका चलेगा कि शासन मेरा चलेगा। मेरा यानी किसका? आत्मा। और आत्मा का शासन कैसा चलेगा कि आत्मा का जैसा स्वभाव है, आत्मा का जैसा गुण है, वैसा ही आत्मा कार्य करेगा। कैसा स्वभाव है कि आत्मा शांत स्वभावी है, आत्मा सहज स्वभावी है, आत्मा सरल स्वभावी है, आत्मा ज्ञान स्वभावी है, आत्मा शुद्ध स्वभावी है, आत्मा ज्ञायक है, आत्मा मात्र ज्ञाता दृष्टा अपने आप को जानना, अपने आप को मानना, अपने आप को देखना, अपने आप में रमना, ऐसा है। तो जैसा इस आत्मा का मेरा स्वरूप है वैसा हो जाना, उसे कहा जाता है स्वतंत्रता। वो मनाना है, वो मनाना है क्या? वो मनाना है तो इंद्रिय विषयों की दासता मिटाओ, मन की दासता मिटाओ, और इनके कारण से जो अन्य परिजनों से, परिचितों से, मकान से, दुकान से, भोगों से जो आपने दासता मोल ले रखी है, वह दासता मिटानी पड़ेगी और तब अपने आप के स्वामी होंगे। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा।